क्रिप्टो फॉरएवर। हेलो गाइस, क्या हाल हैं आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जाओ आपके लिए पूरे क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ है लाता। तो आज बात करने वाले हैं हम कुछ अपडेट्स के लेके, क्रिप्टो मार्केट के अपडेट्स को लेके। इसके अलावा हम यहाँ बात करेंगे दो कॉइन्स के ऊपर जो आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट उन पे ज़रूर करना चाहिए, और रिस्क लेके आप उन पर इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट दे सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन्स है दोनों के दोनों ही। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर क्रिप्टो न्यूज़ की, कि बाइनेंस की तरफ से क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, और दूसरी न्यूज़ क्रिप्टो टैक्स, इंडिया में जो क्रिप्टो टैक्स है उसके ऊपर क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल डिस्क्लेमर। हे गाइस, मैं यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना आपका खुद का निर्णय होगा, क्योंकि बहुत ही अनरेगुलेटेड वॉलेटाइल मार्केट है। यहाँ पर आपका प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। तो किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का फंडामेंटल या टेक्निकल रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद में ही किसी कॉइन या प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कीजिएगा। थैंक यू। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बाइनेंस की दोस्तों। तो बाइनेंस में आपने पिछले कुछ दिनों में देखा ही है कि बहुत ज़्यादा फंड चल रही थी, और बाइनेंस के यानी कि सीजेड है, सीजेड के ऊपर 2018 से केस चल रहा था मनी लॉन्ड्रिंग का लेके, तो उसके ऊपर भी फंड चला था। उसके बाद में बेटी जो हमारा बीएनबी है वो बहुत गिरा भी, और बाइनेंस में यानी कि जो सीजेड है उन्होंने ट्वीट करके डाला था कि भाई ये 2018 का केस है, पुराना केस, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिर इसके ऊपर चला कि जो प्रूफ ऑफ स्टेक है इसका वो सही नहीं बताया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऑडिट करवाया गया है किसी पर्टिकुलर थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से। अब आपको पता है कि इंडिया में भी हम सीए से ऑडिट करवा लेते हैं, तो वो क्या सही होता है या कितना सही होता है या कितना गलत होता है वो आप लोग अच्छे से भली बात ही जानते होंगे, कि हम किसी थर्ड पार्टी को पैसे देके और ऑडिट करवा लेते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हमारा बैलेंस शीट है। अगर किसी का छोटा मोटा बिजनेस है तो वो जानता है इस चीज़ को। तो वैसे ही चीज़ है कि बाइनेंस अगर किसी ऐसे थर्ड पार्टी को बुला के और उससे ऑडिट करवा देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही हो जाता है। वहाँ पर आपको करना क्या है, आप अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व है ना वो शो कीजिए, यानी कि आपके कोल्ड वॉलेट के एड्रेस है वो शो कीजिए, ताकि कोई भी जनता, मेरे जैसा कोई इंसान है या आप जैसा कोई भी इंसान है, कोई भी XYZ वहाँ पर वो देख सके कि उसके पास में कितने रिजर्व है, बिटकॉइन कितने हैं, यूएसडीसी कितने हैं, बीएसडी कितने हैं, यूएसडीटी कितने हैं, सब चीज़ें कितनी कितनी क्वांटिटी में है। तो ये तो बनती है कोई सच्चाई की बात। लेकिन यहाँ पर अब स्टार्ट किया था बाइनेंस ने, सबसे पहले प्रूफ ऑफ स्टेक दिखाएंगे हम, प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखाएंगे हम, और अब जाके ये जो चीज़ें हैं पहले FTX पे पड़ी थी और अब यही चीज़ आके खुद फाइनेंस के ऊपर पड़ रही है। तो वही कहावत तो वही है दोस्तों, कि दूसरों के लिए खड्डा खोदने वाला आज खुद खड्डे में है। तो जी हाँ, ऐसा ज़रूर होता है। जो कर्म है आपका लौट के आता है। मैं तो यही कहूँगा कि ये सब आपके कर्म हैं दोस्त, सीजे दोस्त, कि ये सब चीज़ें आपके साथ में हो रही है और आप लॉन्ग टर्म में शायद फंसने वाले हो। यहाँ पर इनकी जो ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो ऑडिट कर रही थी मैसर्स, उन्होंने डिनाई कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, रिजेक्ट कर दिया है इनकी क्रिप्टो असेट यानी कि जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है उनको ऑडिट करने से। तो आप देख सकते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो काफ़ी सालों से इनके साथ में इंटीग्रेटेड थी, वो यहाँ पर ऐसा क्यों कर रही है। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें हो सकती है, या तो कुछ तो गड़बड़ है या कुछ तो गड़बड़ है मजाक कर रहा हूँ। या तो इनके जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है वो कम या ज़्यादा है, या जो ये मतलब कि बता रहे हैं वो है नहीं। तो इनको जो मैसेज जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑडिट करने वाली है, उनको दिक्कत है कि अब हम यहाँ पर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो चुकी है। तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो चुकी है और वाकई आगे हमें एक्चुअल में ऑफिशियली चीज़ें देनी पड़ेगी, और हमने कुछ इसमें घाल-मेल, ऊपर नीचे, घटाओ भगाओ, घटाओ या डिवाइड या भाग या कुछ भी किया प्लस माइनस, और वो गलत निकला, तो ये जो चीज़ है हम पे भी बैकफायर हो सकती है। इसलिए वो दूर हट रहे हैं इस चीज़ से। तो मैं तो कहूँगा आप अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व एक्चुअल में जो है वो शो कीजिए, ताकि कितना भी है पता चले। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर बाइनेंस कोलैप्स की तरफ जाता है बाई चांस 1% चांस भी है, तो क्रिप्टो को उठने में काफ़ी साल लग जाएंगे। लोगों का फेथ बिटकॉइन से उतर जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा, और हो सकता है कि बियर मार्केट और भी लंबा चले। हो सकता है अभी 2 साल का है और हो सकता है 5 साल चले, क्योंकि 3 साल और चल जाएगा, टोटल 5 साल भी चल सकता है। ये भी हो सकता है। ब्लॉकचेन पे कोई दिक्कत नहीं है, वो टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन क्रिप्टो में जो चीज़ें चल रही हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, ये एक्सचेंज वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, इसके कारण से और भी लंबा टाइम फ्रेम
हो सकता है बियर मार्केट का दोस्त। अब बात करते हैं दूसरी न्यूज़ की। तो आपने देखा ही होगा कि क्रिप्टो टैक्स जो पिछले साल यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइप था कि कितना टैक्स लगेगा, टीडीएस भी कटेगा, आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे क्रिप्टो कॉइन के साथ में, मतलब अपना लॉस है उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं जैसे कि स्टॉक मार्केट में होता है, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। अब वो जो सांप था वो वापस उठ खड़ा हुआ है। गवर्नमेंट को जो टीडीएस से 60 करोड़ का ये मानिए टैक्स प्राप्त हुआ है। अब गवर्नमेंट ने शायद आइडिया लगाया था यहाँ पर कि हमें 60 नहीं शायद 600 करोड़ का टैक्स मिलेगा, क्योंकि जो क्रिप्टो है उसमें सब लोग ऐसे हैं कि सब के सब अरबपति और करोड़पति हैं और अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। जी नहीं दोस्त तो क्या बोलूँ। तो आप ही मानिए जितने भी मंत्रिमंडल में हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको यही लगा था, सरकार को हमारी को यही लगा था। लेकिन क्रिप्टो में ये मानिए कि 90% अगर जो भी हमारे जो लोग हैं, यानी कि 10% मानिए 10% लोग हैं क्रिप्टो में इंडिया के, वो छोटे बहुत ही छोटे इन्वेस्टर हैं। उनमें से भी ऐसे इन्वेस्टर हैं जो सिर्फ और सिर्फ मीम कॉइन में ट्रेड करते हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा, यहाँ पर बहुत सारे टोकन्स हैं जिसमें मीम कॉइन में ट्रेड करते हैं। और कुछ लोग तो मुझे ऐसे भी मिले थे जो मीम कॉइन में दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, मीम कॉइन में 3-3 लाख रुपए लगाते हैं, 3-3 लाख रुपए। जो ऐसे मतलब एकदम गैम्बल टाइप जो मीम कॉइन होते हैं कि आज बाई किया और कल ही वो 10 गुना हो गया, या आज बाई किया और कल ही वो 10 गुना नीचे गिर गया, या रग पुल कर गया, यानी कि पूरा जो लिक्विडिटी है जिसका कॉइन था वो लेके साफ कर गया और आपका पैसा हजम कर गया। तो उस कॉइन में 3-3 लाख रुपए लगाते हैं। और इसी कॉइन में बहुत सारे लोग ये मानिए 500 से 1000, 2000, 3000 रुपए भी लगाते हैं। जब क्रिप्टो टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था 30% और 1% टीडीएस दोस्तों, तो 1% टीडीएस और प्लस 30% टैक्स का जो इंडियन एक्सचेंज ने उन्होंने ताली बजा के ट्वीट करके बताया था बहुत बढ़िया किया है, बहुत बढ़िया किया। लेकिन उन्होंने ये चीज़ सेकंड चीज़ है नहीं सोची कि आपके एक्सचेंज पे लोग ही ट्रेड करते आएंगे। अगर वो 30% टैक्स होगा तो लोग ट्रेड करेंगे क्यों। और आज देख लो इंडियन जो क्रिप्टो एक्सचेंज है उनकी लिक्विडिटी देखिए आप, कोई भी वहाँ पर ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। और 1% टीडीएस ने तो ट्रेड को भी मार दिया है कि आप फ्यूचर्स वगैरह या स्पॉट बाइंग या सेल जो ट्रेडिंग करते हैं वो ही ख़त्म कर दी है। तो यहाँ पर आप देखो कि बहुत सारे स्टेक्स हैं, बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि हमारा जो इंडियन प्रोजेक्ट था मैटिक वो ही निकल गया है यहाँ से। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एक्सचेंज हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो इंडियन एक्सचेंज से माइग्रेट होकर इंटरनेशनल एक्सचेंज में चले गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है कि हमें जो टीडीएस है वो 0.1 कर देना चाहिए, ये अपना 1% से सीधा ही 0.1 कर देना चाहिए। और क्रिप्टो टैक्स अगर कम हो सके तो बहुत ही बढ़िया है दोस्त। और इसके अलावा जो सेट ऑफ कर सकते हैं, लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं हम, मतलब कि किसी दूसरे हमारे बिजनेस में या स्टॉक्स में या किसी से भी हम सेट ऑफ कर सकते हैं कि भाई हमने वहाँ नहीं कमाया, यहाँ कमाया है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज ये बहुत बड़ा लॉस होगा क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। बात करें यहाँ पर वेब 3.0 की, तो ये मानिए कि 17% जो यहाँ पर जो प्रोफेशनल्स हैं वो लगभग वेब 3.0 से हैं भारत से, जिसमें 75,000 के लगभग ये मानिए कि जो कि वेब 3.0 में काम करते हैं। और यहाँ पर आप पोटेंशियल देखिए कि यहाँ पर भी आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा एक हब है, जो कि 75,000 के लमसम लोग यहाँ पर वेब 3.0 में काम करते हैं। वो सारे के सारे जो लोग हैं जितने भी हैं वो बाहर निकल जाएंगे, टैलेंट जितना हमारा है वो बाहर निकल जाएगा। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ये दोनों ही चीज़ें थी। अब बात कर लेते हैं हमारे 2 कॉइन्स के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम BNB। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहोगे कि आप तो बाइनेंस के बारे में बता रहे हैं, बाइनेंस और भी गिर सकता है, और भी चीज़ें हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल गिर सकता है, लेकिन 1% या 2% या 5% का रिस्क लेते हैं हम इस पर कि भाई ये जहाँ पर हम इसको बाय कर लेते हैं इसके नेटिव टोकन को, और ये लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट देगा। तो और वो भी एक प्रॉपर SL के साथ में, स्टॉप लॉस के साथ में, तो क्या ही दिक्कत है। तो अभी जो प्राइस है यानी कि BNB है वो एकदम बहुत घोर बेरिश हो चुका है। और मैं आपको करंट मार्केट प्राइस पे बाई करने के लिए नहीं बोलूँगा, आपको बाय करना है BNB को 210 या $200 के लगभग एक बाय बनती है। अगर वहाँ पर इसको एक सपोर्ट है, वहाँ पर टिकता है और वहाँ से बाउंस बैक करता है तो डेफिनेटली आप अच्छे प्रॉफिट में होंगे। दूसरी बाय आपको करनी है $158 के लगभग दोस्त, यानी कि आपको सपोज मानिए BNB में 10,000 रुपये लगाने हैं, 5,000 रुपये लगाइए आप $200 के करीब, 210 या $200 के लिए, मानिए कि $200 के करीब लगाइए आप। सेकंड जो 5,000 रुपये है, आपको 10,000 रुपये लगाने हैं ना,
तो सेकंड जो बाई है वो आपकी बनेगी अगर मार्केट और भी गिरता है, जो कि मुझे लगता है ये गिरेगा भी और बीएनबी शायद और भी गिर सकता है, तो $158 के लगभग या $160 के लगभग लगाइए आप। वहां से ये बाउंस बैक करेगा तो डेफिनेटली आप बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट में होंगे। इसके अलावा हमारा दूसरा कॉइन है बिटगर्ड। आप देख सकते हैं कि बिटगर्ड जो इनिशियल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, बताने की ज़रूरत नहीं है, इस बारे में मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। ये NFTs के ऊपर काम करता है, EV के ऊपर काम कर रहा है और डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है। इनका खुद का वेव एक्सचेंज भी है और पेमेंट के ऊपर भी काम करता है, इंश्योरेंस के ऊपर भी काम करता है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करता है। मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 158 या $160 मिलियन के लगभग है और रैंक की बात करें तो 220 के लगभग है और यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई है 395 ट्रिलियन। आपको सिर्फ करना क्या है कि जब मार्केट गिरे और BTC की डोमिनेंस राइज होगी तब ये कॉइन और भी ज़्यादा गिरेगा। अभी फिलहाल ये अपने प्रीवियस लो के लगभग बैठा है, लेकिन मैं कंसिडर करता हूँ कि शायद ये नीचे और भी जाएगा, तो आपको इससे भी नीचे में बाय करना है। हो सकता है 0.6 टाइम 036 और 30 के लगभग आप इसको बाय कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं दोस्त, तो ये मानिए लॉन्ग टर्म में आप अच्छा खासा रिटर्न ले पाएंगे इन्हीं दो कॉइन से। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी आप लोगों के लिए। अगर आपको ट्रेडिंग एनालिसिस करना है, सारी चीज़ें करनी है, क्रिप्टो डिस्कशन करना है, कोई दिक्कत आ रही है, ऑल्ट कॉइन की लिस्ट चाहिए, कौन सा कॉइन कब बाय करना है, चार्ट वगैरह चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेडिंग सीखनी है तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं ट्रेडिंग रील्स डालता ही रहता हूँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू, क्रिप्टो फॉरएवर।